अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो लोग छुट्टी पे गए हैं उनका इकामा ख़त्म हो गया है, वीज़ा भी ख़त्म हो गया है, तो वो लोग कैसे यहाँ से बढ़वाएं और क्या क्या करें, कैसे करना है, तो वो सब मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं। और दूसरी खबर है कोरोना वायरस के हवाले से, जो आज कितने केस आए हैं, तो वो सब मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। तो मैं पढ़ के पहली खबर सुनाता हूँ कोरोना वायरस के हवाले से कि कुल कितने केस आए हैं। तो मैं आप कोरोना के केस कुल टोटल आए हैं आज 799, जिसमें से ठीक हुए हैं 548। 7 की इस कोरोना वजह से जान गई है। और कुल कितने केस कहाँ आए हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ सिटी वाइज। रियाद में आए हैं 362, मदीना में आए हैं 27, असीर में 28, ईस्टर्न में 138, मक्का में 147, तबूक में 21 और जीजान में 19, अलकसीम में 19, हाइल में 18, नॉर्थन बॉर्डर पे 6, अलजोफ में 5, नजरान में 5 और अलबहा में 4। कुल टोटल केस हो गया है जो 3,98,435, जिसमें से ठीक हुए हैं 3,83,321। जो टोटल जान गए हैं कुल इस बीमारी के चलते वो है 6,754। तो ये रहा कोरोना के कुल टोटल केस कितने हैं, कितने जान गई हैं, तो मैं आपको पढ़ के सुनाया है। और दूसरा खबर है इकामा के वैलिडिटी के हवाले से, तो उसको मैं आपको पूरा हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। विजिट वीज़ा बढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सऊदी अरब में विदेशियों के लिए इकामा और रिहाइश के कानून स्पष्ट है और सभी का पालन किया जाना चाहिए। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों के बारे में कानून है। विजिट वीज़ा अवधि के विस्तार के बारे में ये पूछा गया है कि वीज़ा सेवा ने वीज़ा अवधि के विस्तार के लिए आवेदन किया है, लेकिन वीज़ा के विस्तारित नहीं किया गया है, क्या करना चाहिए। इसमें बताया गया है कि अप्लाई किया गया है और उसका अभी तक बढ़ा नहीं हुआ है, तो उसके हवाले से क्या करना चाहिए। ये आसान भाषा में है, इसमें लिखा है हिंदी में जो मैं आपको बताया। उसके बाद क्या कहा है, लाइसेंसिंग ने कहा है कि इस मुद्दे को संबंधित अधिकारियों द्वारा पत्रिकाओं और छात्रों के विकल्प के माध्यम के चरणबद्ध तरीके से नियंत्रित किया जाता है, जिसके बाद दस्तावेज को पूरा करने के बाद वीज़ा अवधि बढ़ा दी जाती है। याद रखें कि यात्रा वीज़ा के विस्तार करने के लिए आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा और साथ ही चिकित्सक बीमा प्राप्त करना होगा। कुछ लोग शुल्क का भुगतान करने के बाद चिकित्सा बीमा का भुगतान किए बिना एक्सटेंशन के लिए आवेदन करते हैं। इसके लिए आवेदन करने से पहले आवश्यक चरणों को पूरा करना अनिवार्य है। फिर आगे वीज़ा की अवधि नहीं बढ़ाई जाती है तो संसाधन और छात्र विकल्प का उपयोग करके चिकित्सा बीमा का एक प्रमाण पत्र और आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। शुल्क की एक प्रत भी अपलोड करें। वीज़ा अवधि नहीं बढ़ाने का एक और कारण ये हो सकता है कि कभी कभी बीमा पॉलिसी कंपनी द्वारा लाइसेंस प्रणाली में जुड़ा नहीं होता है, जिसके माध्यम से चिकित्सा बीमा प्रदान किए गए हैं। यह कंपनी ऐसे करने के लिए अधिकृत नहीं है। कठिन परिस्थितियों के कारण चिकित्सा बीमा पॉलिसी प्राप्त करने से पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी है जिस कंपनी की पॉलिसी ली जा रही है वो स्वीकृत हो, और पॉलिसी लेने के बाद ये पता लगाना ज़रूरी है कि पॉलिसी लाइसेंसिंग सिस्टम में कितनी देर से जुड़ी है। ये लाइसेंसिंग प्रणाली पत्रिका और छात्रों के माध्यम से 3 दिनों के भीतर जांच किया जाता है। इसका मतलब यह साप्ताहिक अवकाश के अलावा अन्य दिनों में एक ही आवेदन को बार बार अपलोड नहीं किया जाना चाहिए। दस्तावेज के पूरा होने के स्थिति में अफसर के पास वीज़ा अवधि बढ़ाने की सुविधा भी है। कई लोगों द्वारा खोजा गया एक तरफा यात्रा प्रतिबंध के कारण छुट्टी पर है और देश में नहीं आ सकते हैं। इस मामले में बाहर निकलने का वादा पहले किया जाएगा या रहना होगा।
सवालों का जवाब देते हुए जवायात ने कहा है कि प्रवासियों को जो देश छोड़ चुके हैं और यात्रा प्रतिबंध के कारण समय पर देश नहीं आ सकते हैं, देश में अपने प्रायोजकों को उनको अवसर या निवासी के रूप में रखने की सुविधा है। पोर्टल के माध्यम से आप कार्यकर्ता के आवास शुल्क, बीमा पॉलिसी, प्रीमियम और अन्य शुल्क का भुगतान करने के बाद अपने आवास का नवीनीकरण करा सके। ये आवास कहते हैं इकामा में, शुद्ध हिंदी जो लिखा है, इकामा के नवीनीकरण करा सकते हैं। इकामा के नवीनीकरण के बाद आवश्यक अवधि के लिए निकास शुल्क का भुगतान करके एग्जिट री-एंट्री वीज़ा अवधि को बढ़ाया जा सकता है। कभी कभी किसी तकनीकी समस्या के कारण एक रेजिडेंसी का नवीनीकरण नहीं किया जाता है। आवेदक के प्रायोजक को अवसर या मुकीम पोर्टल पर आने वाले संदेश का स्क्रीनशॉट लेना चाहिए और समस्या को हल करने के लिए पत्रिका और छात्र के विकल्प पर भेजा जाना चाहिए। इनका कुल कहने का मतलब यही है कि जो लोग बाहर हों अपने कपिल से बोल के और उसका वो करवा सकते हैं, बढ़वा सकते हैं। और हाँ, जो ये मेडिकल रिपोर्ट है उस जिसे मेडिकल सेंटर का उसके द्वारा वो प्रमाणित है या नहीं है, इसका भी बताया गया है, इसलिए भी नहीं कभी कभी होता है। तो वो दोनों बात का ध्यान रखना चाहिए, तभी होगा। और हफ्ते में एक ही बार करें, छुट्टी वाले दिन नहीं होगा यह काम। तो ये दोनों खबर थी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया हूँ। जो आपको नहीं समझ में आता हो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।